हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग AskPS वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दूंगा। और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में आप कुछ मुझे बताना चाहते हो तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे मेल कर सकते हो, contact@paresh-solanki.com। फर्स्ट कॉमेंट है यहाँ पे मिस्टर स्मिथ का, सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है लाइक ग्राउंडनट, उसके लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जो है जरूरी है। सर आई एम वेटिंग फॉर योर गुड आंसर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बायर जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मांगेगा, तो आपको लेबोरेटरी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। उसका जमीन सॉइल का भी सर्टिफिकेट आता है कि वो जो सॉइल है वो भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, मतलब 3 साल जो है उसके अंदर पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालना है। उसके बाद उसको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है उसका भी टेस्टिंग किया जाएगा कि उसमें भी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर नहीं है। उसके बाद लेबोरेटरी जो है आपको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट देगी, तभी आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यहां पे मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि बायर को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, नॉन ऑर्गेनिक ग्राउंडनट भी एक्सपोर्ट होता है। और अभी इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट है 90% जो है इतनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है, वो सब अनऑर्गेनिक है, मतलब उसमें पेस्टिसाइड नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, बट आप उसे ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते। तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो अभी ऑर्गेनिक नहीं है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, ऑर्गेनिक ग्राउंडनट एक्सपोर्ट करना है तो उसका सर्टिफिकेट आपको बायर को देना पड़ेगा। बट मैं आपको बता दूं, नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इंडिया से अभी जो एक्सपोर्ट हो रही है सारी, मतलब 90% जो है 80 to 90% नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गया, और नॉन ऑर्गेनिक भी एक्सपोर्ट होता है। कंपल्सरी नहीं है, ऑर्गेनिक होना ही चाहिए, वो तो बायर मांगे तो ही उसको देना है। और उसका प्राइस भी डबल ट्रिपल होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्राइस डबल ट्रिपल होता है, तो मांगे तो देना है, उसका प्राइस भी डबल लेना है, बाकी कंपलसरी नहीं है। आपको बायर को पूछना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर सनी देओल का, परेश सर मैं जिधर जॉब करता हूं, मैं जब फैक्ट्री जाता हूं इंस्पेक्शन करने का तभी कंट्री को भरा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यस, तो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको जो है सारी चीजों का इंस्पेक्शन करना, मतलब किस किस का, तो जो आप कंट्री स्टफ करोगे उसमें जो है प्रोडक्ट जा रहा है उसका क्वांटिटी आपको गिनना पड़ेगा, और क्वालिटी भी पहले से आपको टेस्टिंग वगैरह करके रखना है, जिससे बायर को वहां पे कोई प्रॉब्लम ना है। तो एक्सपोर्ट करने से पहले क्वालिटी का भी टेस्टिंग आप कर सकते हो, और दूसरा जो है कंट्री का भी इंस्पेक्शन कर सकते हो, कंट्री जो है डैमेज वगैरह नहीं है। और स्पेशली रिफर कंटेनर है तो उसका टेम्परेचर वगैरह भी आपको चेक करना चाहिए। तो लोडिंग से पहले रिफर कंट्री का टेम्परेचर चेक करो, और जो है नॉर्मल कंट्री है तो वो डैमेज वगैरह नहीं है वो आप चेक कीजिए, गुड्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक कीजिए, उसके बाद उसको स्टफिंग कीजिए। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर महेश का, रिप्लाई प्लीज सर। सर अगर वुमन एंटरप्रेन्योर के नाम पे बिजनेस हो तो एग्जीबिशन में खुद वुमन एंटरप्रेन्योर को प्रेजेंट रहना होगा या उसका एम्प्लॉय भी जा सकता है? वो डिपेंड रहता है सर, वुमन एंटरप्रेन्योर खुद भी जा सकते हैं और जो है उसके एम्प्लॉय को भी भेज सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, वो आपको जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका टर्म्स एंड कंडीशन देखना पड़ेगा कि वो स्कीम के अंदर वो लोग वुमन एंटरप्रेन्योर को अलाउ करते हैं या उसके जो है एम्प्लॉय उसको भी अलाउ करते हैं। स्कीम में ही लिखा रहता है कि वो सेल्फ जाना रहेगा या उसकी कंपनी से कोई भी जाएगा तो भी चलेगा और सब्सिडी मिलेगा। तो स्कीम के अंदर जो लिखा होता है वो आपको रीड करना पड़ेगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशन। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर जुनेद का, सर मुझे प्लीज ये बता दीजिए एडी कोड बैंक से लेने के बाद पोर्ट में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और अगर गुड्स को किसी भी कंट्री में भेजना है तो क्या प्रोसेस होता है? सर आपको पूरा प्रोसेस जानना है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग ले सकते हो और पूरा प्रोसेस सीख सकते हो। एडी कोड रजिस्ट्रेशन जो है आइसगेट की वेबसाइट आप लिख सकते हो, आइसगेट.gov.in की वेबसाइट पे ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड होता है। आपको बैंक से एडी कोड का लेटर लेना है और आइसगेट में ऑनलाइन ही आपको रजिस्टर्ड करना है। आपके पास क्लास 3 का एक डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, डिजिटल टोकन भी होना पड़ेगा, तभी आप उसको ऑनलाइन सबमिट कर पाओगे। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है आइसगेट की साइट पे ही दिया गया है, तो आप उसको फॉलो करके आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर महेश का, सर क्या ई कॉमर्स एक्सपोर्ट स्टार्ट होने के बाद ये अपना रेगुलर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट भी रहेगा और अपना जो नॉर्मल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम है वो भी रहेगा। एक्चुअली ई कॉमर्स एक्सपोर्ट वो एक्सपोर्ट ही है, बट अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जैसे कि शिपिंग बिल फाइल करना, अभी हमको सीएचओ को हायर करना पड़ता है, उसको पैसा भी देना पड़ता है। और शिपिंग बिल फाइल करने के लिए, कस्टम क्लियरेंस करने के लिए सीएचए लाइक अराउंड 2000 रुपीज लेता है। तो क्या होगा कि ई कॉमर्स में एक छोटा सा पार्सल होता है, समझो यहाँ पे मेरे पास ये बॉटल है,
अब ये बोतल को मुझे एक्सपोर्ट करना है, ये बोतल का जो प्राइसिंग है वो है 1500 रुपीज, इसमें 500 रुपीज मुझे मिल रहा है और जो है 1500 रुपीज में बोतल में बेच रहा हूं, तो 500 मुझे मिल रहा है। अब इसका कस्टम क्लियरेंस कराऊंगा तो CHI 1500 से 2000 रुपया ले लेगा, तो ये फिजिबल नहीं होगा। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को सरल बनाने के लिए पोस्टल शिपिंग बिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पोस्टल शिपिंग बिल जो है गवर्नमेंट लाएगी, जिसके अंदर एक्सपोर्टर खुद ही शिपिंग बिल फाइल कर पाएगा, तो उसको जो CHI को 2000 देना पड़ता है, 1500 देना पड़ता है, वो नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पे जो है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ईजी हो जाएगा। तो कोई भी पर्सन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है, और बल्क में एक्सपोर्ट करना चाहता है तो भी वो कर सकता है। तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट वो एक्सपोर्ट ही है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर रवि का। Sir, I have submitted an application for ID code in my bank a week ago. They have issued ID code but charge for it. What should I do? As you said, no charges is applicable on issuing ID code. तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है, डिपेंड रहता है बैंक में। मेरी बैंक मुझे एडी कोड फ्री में दे रही है, एडी कोड लेटर जो आता है वो फ्री में निकाल के दे रही है। तो यहाँ पे आपकी बैंक अगर चार्ज करती है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट आप उसे बोल सकते हो कि इसमें आपको कुछ खर्चा है नहीं, और जनरली बैंक सारी जो है उसको फ्री दे रही है, तो आपको इसको फ्री देना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपकी बैंक ने एडी कोड लेटर का चार्जेस लिया है, तो कम लिया है तो ठीक है, ज्यादा लिया है तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्लीज आप मुझे रिफंड दे दीजिए, दूसरी बैंक चार्जेस नहीं काटती एडी कोड लेटर का। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर अग्रवाल का। सर, अगर हम मर्चेंट एक्सपोर्टर है और बायर हमें क्वालिटी सर्टिफिकेट मांगता है तो हमें सप्लायर से लेके देना है या फिर हमें खुद सर्टिफिकेट करवाना? तो मैं आपको बता दूं, तो यहां पे अभी आपके पास दो ऑप्शन है, आप जो है खुद भी टेस्टिंग करवा सकते हो। तो सैंपल मैन्युफैक्चर से ले लीजिए, आप लेबोरेटरी में दीजिए, उसका टेस्टिंग करवाइए और जो रिपोर्ट आएगा वो आप बायर को भेज सकते हो। दूसरा जो है, अगर आपको लगता है कि जो सप्लायर आपका है मैन्युफैक्चरर वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरर का आप जो है रिपोर्ट लीजिए और बायर को सेंड कीजिए। और ISO वगैरह सर्टिफिकेट जो है मैन्युफैक्चरर को ही लगते हैं, मर्चेंट आप ले सकते हो पर उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे कि ISO 9001 2015 कोई भी मर्चेंट एक्सपोर्टर ISO ले सकता है, एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ISO है। जैसे कि ISO 22000 है, फूड में आता है, तो वो मैन्युफैक्चरर ही ले सकता है, तो उसका ISO ही आपको आगे देना पड़ेगा। तो क्वालिटी के सर्टिफिकेट है वो जो है मैन्युफैक्चरर को ही लेने पड़ेंगे, जो स्टैंडर्ड के सिस्टम के सर्टिफिकेट है मैन्युफैक्चरर को लेने पड़ेंगे, उसमें मर्चेंट कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ टेस्टिंग रिपोर्ट जो है मर्चेंट करवा सकता है, प्रोडक्ट लिया, लेबोरेटरी में दिया, टेस्टिंग करवाया और आप बायर को भेज सकते हो। तो स्टैंडर्ड के सारे सर्टिफिकेट जो है मैन्युफैक्चरर को लेना पड़ता है। तो अब यहां पे आपको ऐसा लगता होगा कि सर अगर मैंने मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट वहां पे भेजा तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है कि हम जो भी बायर को आपको इंट्रोड्यूस करेंगे उसको आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा जिससे मैन्युफैक्चरर जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, फिर आप यहां पे सेफ हो। तब आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरर जो है उससे प्रोडक्ट लेना है, उसके सर्टिफिकेट लेना है और बायर को सेंड करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर बागरी का। गुड मॉर्निंग सर, आपकी वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होती है। सर, क्या एक्सपोर्ट मर्चेंट को भी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और क्या एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो वेबसाइट कैसे बनेगी? तो मैं आपको बता दूं, एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। मैं खुद भी एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, मैंने भी जीरो से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू किया है, तो मेरा भी जो है oesexportimport.com करके मेरा खुद का वेबसाइट है, एक्सपोर्ट का वेबसाइट है, तो मैंने वेबसाइट बनाया हुआ है। और एक से मल्टीपल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो मल्टीपल प्रोडक्ट भी आप जो है अपनी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हो। आप खुद मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हो oesexportimport.com। वहां पे मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट जो मैं प्रोडक्ट में काम करता हूं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो गया, गारमेंट प्रोडक्ट हो गया, फूड प्रोडक्ट हो गया, स्पाइसेस वगैरह हो गया, नमकीन वगैरह हो गया, तो सारी प्रोडक्ट की जो है वहां पे फोटोज वगैरह भी डाली है, पूरी डिटेल वहां पे डाली है, तो आप देख सकते हो। तो एक ही वेबसाइट में आप जो है 3 4 5 प्रोडक्ट भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ रिकमेंड करूंगा कि सेगमेंट एक चूज कीजिए। जैसे कि फूड है तो आप जो है नमकीन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश फूड वेजिटेबल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पाइसेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल लेवल पे एक सेगमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने जो यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा एक लेवल का काम है, तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बायर आते हैं, अलग अलग वेराइटीज के बायर आते हैं, तो मैं कर सकता हूँ। एक बार आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनिए, उसके बाद जो है पूरा प्रोडक्ट का एक्सपेंशन कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे मेरा काम है आपको जेन्युइन नॉलेज देना। मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सिखाता हूँ, तो प्रैक्टिकली जो मेरा नॉलेज है, मैं खुद जो एक्सपोर्ट करता हूँ, जो
जो चीजें मैं एक्सपीरियंस से सीखता हूँ वो पूरा सिखाता हूँ कि कभी कभी गलती हो जाती है। देखिए ट्रायल एंड एरर करे तो गलती हो जाती है, मुझसे जो गलतियां हुई है वो आपसे ना हो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पूरा मैं ट्रेनिंग में शेयर करता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा भी होता है, मेरे साथ ऐसा भी हुआ, डिटेंशन लगा, डैमेजेस लगा, तो वो आपको ना लगे तो पहले से कैसे शिपमेंट का प्लानिंग करना है वो पूरा ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ। नेक्स्ट कॉमेंट है मिस्टर राहुल पाटिल का, और बहुत ही अच्छा कॉमेंट है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, डू वी नीड एनी क्वालिफिकेशन टू डू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, प्लीज रिप्लाई। तो मैं आपको बता दूं, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है वो आना चाहिए। तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से सीख सकते हो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मतलब आप नहीं पढ़े हो तो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप 10वीं तक पढ़े हो तो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप 12वीं तक पढ़े हो तो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपने ग्रेजुएट किया है तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप MBA मास्टर डिग्री या PhD हो तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है एजुकेशन का कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक इंग्लिश वगैरह आए तो आप काम कर सकते हो। और कोई बोले सर मुझे इंग्लिश भी नहीं आता है, तो आप 2 महीना 3 महीने का स्पोकन इंग्लिश का क्लास करके वो भी सीख सकते हो, बेसिक ही सीखना है। तो प्रैक्टिकल चीज है, देखो मेरा काम है जनरल नॉलेज देना, तो यहाँ पे एजुकेशन का कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास प्रोडक्ट है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, आप बाय ढूंढिए और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनिए। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर कपिल का, सर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में? तो मैं आपको यहां पे बता दूं 50,000 टू 1 लाख रुपीज आपको लगेगा प्रोफाइल बनाने में। IC, RCMC, GST, B2B वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन, फसाई सर्टिफिकेट, जो भी प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी सर्टिफिकेट लगेगा, तो अराउंड 50,000 टू 1 लाख में जो है आपका ये हो जाएगा। उसके बाद एडवांस पेमेंट आता है तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको उधारी में एक्सपोर्ट करना है तो 1 लाख से 10 लाख रुपीज के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। LCL कार्गो भेजोगे लाइक 1 लाख से भी हो जाएगा। और आपको फुल कंट्री भेजना है, जैसे कि फ्रेश फूड वेजिटेबल भेजना है, दुबई में भेजना है, तो जनरली वहां पे उधारी में जाता है, तो आपके पास अराउंड 5 टू 10 लाख रुपीज होने चाहिए। और LCL में काम करना है तो अराउंड 1 टू 2 लाख में भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, जेन्युइन नॉलेज दे दूं। आपके पास स्किल है, आपके पास टाइम है, आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉपर नॉलेज है, आपके पास आपकी प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज है, तो आपको एक्सपोर्ट के अंदर जो है एडवांस पेमेंट मिलेगा। तो आपको एक्सपोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। ये भी एक फैक्ट है, एडवांस पेमेंट भी यहां पे मिलता है, बट प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए तभी आपको एडवांस पेमेंट मिलेगा। तो यहां पे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना बहुत ही सिंपल है, कोई भी पर्सन सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकता है। और आप देखो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अभी हो रहा है पूरी हिस्ट्री में। आप देखिए कई लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर एक्सपोर्ट का कैसा स्कोप है वगैरह क्या है, तो आप देखिए, आप आंकड़े देखिए कि एक मंथ के अंदर $33 बिलियन का, $35 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये साल का हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट भी कितना है, $400 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट का टारगेट है, जो अचीव हो जाएगा। और अभी न्यूज आया था अगले साल का टारगेट इससे भी बढ़िया है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है बढ़ने वाला है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और सब ऑनलाइन हो गया है, इजी हो गया, तो कोई भी पर्सन सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकता है। और अब प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।